श्री परमहंस महान शमियों का ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी रचना को पावन बनाने के लिए एक बार सभी मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरु को महापुरुषों के वचन हैं कि उस मालिक पारब्रह्म परमेश्वर ने संसार में जितनी भी रचना की है सब द्वंद्वमयी है, अकेली कोई वस्तु नहीं है। कोई चीज़ इस संसार में नज़र नहीं आती। यदि एक है तो दूसरी का होना भी जरूरी है। दुख है तो सुख भी है, भला है तो बुरा है। इसी प्रकार लाभ है हानि है, जीवन मरण, ऊंच नीच, धूप छाँव आदि हर एक वस्तु का जोड़ा है। जीव कुदरत की इस रचना में अपने मतलब की वस्तु को तो ग्रहण कर लेता है और जो इसके मतलब की नहीं उसे त्याग देता है। कुदरत की सारी रचना में रचना का उसे कोई अभिप्राय नहीं, मतलब नहीं। यदि कोई ये सवाल करे कि जो वस्तु से पसंद नहीं वो कुदरत ने क्यों बनाई है, तो इसका जवाब यही है कि कुदरत ने तो सबका ख्याल रखना है ना। जो वस्तु एक के अनुकूल ना हो, संभव है कि वो दूसरे के अनुकूल हो। उदाहरण के तौर पर कोई आदमी कपड़ा खरीदने के लिए किसी दुकान पर जाता है, दुकानदार उसे कई प्रकार के थान निकाल करके दिखाता है। जो कपड़ा उसे पसंद होता है उसे वो खरीद लेता है और शेष माल दुकानदार संभाल कर रख लेता है। जो कपड़े के थान आपको पसंद नहीं आए, संभव है वो किसी दूसरे आदमी को पसंद आ जावे। यही दशा शेष वस्तुओं के लिए भी समझनी चाहिए। इस प्रकार संसार में भक्ति और माया का भी गुरु को जोड़ा है। कई भक्ति का अभिलाषी है तो कई मायावी पदार्थ शरीर के अनुकूल हैं और भक्ति आत्मा के अनुकूल है। संत महापुरुषों का संसार में आगमन केवल आत्मा के कल्याण के लिए होता है। उनका मिशन आत्मिक है, शारीरिक नहीं। उनकी हर कार्रवाई आत्मा की भलाई के लिए होती है। जिन्हें अपनी आत्मा की चिंता है उन्हें महापुरुष हर कार्रवाई अनुकूल बैठती है उनकी। वो आत्मिक सत्संग से लाभ उठाते हैं। संत महापुरुष जो धूमधाम से जीवों के कल्याण का मिशन लेकर आते हैं वो सबका कल्याण ही करते हैं। कहते हैं हंस के सामने यदि पानी मिलाकर दूध में रख दिया जाए तो उसकी चोंच में ये गुण है कि वो पानी को तो छोड़ देती है और उसमें से दूध जो है उसे ग्रहण कर लेती है। ऐसे भक्तजन भी इस द्वंद्वमय संसार में रहकर भक्ति को ग्रहण करते हैं। और ये संसार तो एक प्रकार की हाट है, दुकान है जिसमें मालिक ने भांति भांति के पदार्थ सजा रखे हैं। इन अनेक प्रकार के सौदों में भक्ति और माया के सौदे भी हैं। संतों की वाणी है, ये संसार हाट बनिए का सब जग सौदे आया, चातर माल चौगना कीना ते मूर्ख मूल गवाया। संसार रूपी हाट में हर एक प्राणी व्यापार करने के लिए आया है और कर रहा है। रात और दिन लगा हुआ है मायावी चीज़ों को इकट्ठा करने में, शरीरों के भोगों को एकत्र करने में रात और दिन लगा हुआ है। मूर्ख ना समझ लोग
लाभ कमाना तो एक और रहा, अपना मूल को भी हाथ से गवा बैठते हैं, अर्थात मनुष्य जन्म को खो बैठते हैं। वास्तव में मालिक ने जीव को सच्चा लाभ कमाने के लिए भेजा। श्वासों की अमूल्य पूंजी जिससे भक्ति का व्यापार करना है। यदि कोई कहे कि मैंने बहुत धन संपत्ति एकत्र कर ली है, लोग मुझे लखपति करोड़पति कहते हैं, मेरा बड़ा आदर मान सत्कार है, इसी को लाभ समझने लगे तो ये गलती है। क्योंकि वास्तव में संतों की नज़र में ये लाभ नहीं है, क्योंकि अंत में तो ये जीव के किसी काम की नहीं ना आने वाली। ऐसे लोगों के बारे में फरमाते हैं, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित को पकड़े तेरी मुक्ति जावे रैन। हे प्राणी, तो इस संसार में लाभ कमाने के लिए आया है, परंतु यहाँ आकर तू व्यर्थ के धंधों में लग गया और स्वरूपी पूंजी खत्म होती जा रही है। अब भी चेत जा, आत्मा की भलाई का काम कर ले। संत आख दे अजे भी होश कर ले, ते कर ले सफल जेड़े रह गए नी श्वास बाकी। होर छड़ के आसरे सारियां दे, इको गुरा दी रख ले आस बाकी। जिंद अपनी जदों ओ कढ लैंदा, किसे काम ना हटते मास बाकी। कालीदास उजाड़ना मूर्खा होए, जेड़े श्वास रह गए नी तेरी रास बाकी। स्वस्वरूपी पूंजी तो समाप्त होती जा रही है। अब भी चेत, आत्मा की भलाई का काम कर ले। संतों का संकेत भक्ति रूपी लाभ से है, जो संसार केवल संतों की हाट से ही मिलता है। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। दुर्धाम से संत महापुरुषों को भक्ति परमार्थ देने का अधिकार प्राप्त है, अथवा भक्ति नाम रूपी सौदा बांटने का अधिकार मिला हुआ है। भक्ति से आत्मा का कल्याण होता है। आत्मा के कल्याण के लिए मनुष्य का तन प्राप्त होता है, किंतु जीव असलियत को भूलकर अपने आप को शरीर समझ बैठा है और उसी में उलझकर शारीरिक लाभ हानि को ही वास्तविक लाभ हानि समझने लग गया है, जो सरासर धोखा। असली वस्तु तो आत्मा है, शरीर नहीं। यदि आत्मा शरीर से अलग हुई तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं। जब शरीर में आत्मा है तो हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यदि आत्मा निकल जाए तो सब बेकार। शरीर के अंग, पैर के चींची के नखून से लेके सिर के बालों तक ज्यों के त्यों सारे अंग रहते हैं, लेकिन अब वो हरकत में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से असली चीज़ जो शरीर में थी, जो आत्मिक शक्ति थी, जो शरीर को चला रही थी, वो निकल गई। ये बिजली के जिसको बल्ब जल रहे हैं, ट्यूबें जल रही है, और बिजली के उपकरण है, फ्रिज है, टीवी, जो भी है, विद्युत शक्ति अगर इसमें है तो ये काम कर रहे हैं। और यदि विद्युत शक्ति नहीं है तो ये बेकार हैं। बिजली, विद्युत शक्ति के बिना कोई भी बिजली का उपकरण नहीं चलता, लेकिन वो करंट, वो बिजली, वो जो विद्युत शक्ति है वो हमें दिखाई नहीं देती।
ऐसी आत्मिक शक्ति आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, परंतु इसका सारा भेद संत सत्पुरुषों से ही मिलता है। इसलिए संतों से लेना देना करते रहना जरूरी है। संतन से मेरी लेवा देवी, संतन से व्यवहारा, संतन से हम लाहा खाटिया, हरि भक्ति भरे भंडारा। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे मन का धोखा, धर्म राय अब क्या करेगा जब फाटे सगरा लेखा। महापुरुष गुरु को जीव के लेखे ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये दुर्दर्गाई अधिकार उनको मिला हुआ है। संसार में दो मार्ग हैं, एक न्याय का और दूसरा बख्शिश का। ईश्वर न्यायकारी है, निर्गुण है, और संत सतगुरु सगुण रूप बख्शनहार और दयालु होते हैं। और जीव को विचार करना है कि न्याय के मार्ग पर चलकर छुटकारा प्राप्त कर सकता है, कदापि नहीं। छुटकारा तो केवल सतगुरु की चरण शरण लेने से, उनसे गहरा नाता जोड़ के संत सत्पुरुषों का धुरधाम से पूर्ण ये अधिकार मिला हुआ है कि वो जिस पर भी चाहे कृपा कर दे और उसका लेखा फाड़ देवे। अब जब कर्मों का लेखा ही फट गया तो धर्मराज किससे गुरु को लेखा मांगेगा। इसलिए जीव को चाहिए कि वो अपना तन मन धन अर्पण करे और बदले में उनसे नाम और भक्ति की प्राप्ति करे। पहले दाता आशीष भया, जिस तन मन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भया, जिन नाम दिया जगदीश। भक्ति का मार्ग शुरू में शरीर के अनुकूल लगता है, पर बाद में सच्चा सुख शांति से भरपूर है। संत सत्पुरुषों की चरण शरण संगत उनकी मिल जाना बहुत दुर्लभ वस्तु है, जो बड़े भागों से प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म का मिलना भी सहल नहीं, परंतु जिन्हें भागों से दोनों चीज़ें प्राप्त हों, सत्संग में निवास भी हो जाए, फिर भी जीव यदि उसका पूरा लाभ ना उठाए और काल के हवाले हो जाए तो बड़े दुख की बात है। सत्संगी जीवों को चाहिए वो संत सतगुरु के वचनों पर अमल करके अपने को इस योग्य बनावे कि धर्मराज को उनकी तरफ उंगली उठाने की भी हिम्मत ना हो। इसका नाम है सच्ची भक्ति और आत्मा का कल्याण। जिसने ये काम कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है जिसे गुरुमुखों को पाना है। भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है। महापुरुषों के वचनों के अनुसार उन्होंने अपना अमली जीवन बनाया हुआ है। ऐसे जीव ही महापुरुषों की पूर्ण प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। उनके ऊपर हर समय सद्गुरुओं की रहमत मेहर कृपा बरसती रहती है और सतगुरु भी ऐसे सेवक की पल पल सार संभाल करते हैं। उसे हर मुश्किल में से उसे निकाल देते हैं, उसी मुश्किल को आसान कर देते हैं। इसलिए गुरु को भाग्यशाली जीव जिन्हें महापुरुष, जिन्हें मालिक की कृपा से मनुष्य का चोला मिल गया, अच्छा घर बार मिल गया और उसके बाद सोने पर सुहागा कि वक़्त के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिल गई। अब कितना भक्ति का मार्ग आसान हो गया। महापुरुषों ने भक्ति के नियम बना दिए हैं, बड़े सरल सुगम हैं और नाम की दात बख्श दी। उस नाम का सिमरन करना हर गुरमुख के लिए अति अनिवार्य है। जैसे कि हमारे हाजर हजूर सतगुरुदाता दयाल जी महाराज हर समय जब भी जीवन की चरण शरण में जाता है, उनकी नज़दीकी में जाता है, तो वो गुरु को एक ही वचन कहते हैं। जो भी उनसे भक्ति का स्वामी जी हमें भक्ति दो, स्वामी जी भक्ति की दात दो, तो गुरु महाराज एक ही वचन फरमाते हैं
भाई 2 घंटे नाम का सिमरन करो। भक्ति मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी कृपा आप तुम्हारे ऊपर बरसने लगेगी। तो कितना महापुरुष गुरु को उनकी कितनी दयालुता है, उनकी कितने दयालु हैं। परमात्मा से आत्मा जुदा रही बहुकाल, सुंदर वेला हो गया जब सतगुरु मिले दयाल। महापुरुषों की अपार रहमत कृपा हो गई है। पल पल उनकी जो है उनका ध्यान रखें, उनके वचनों की पालना करें, जो भक्ति के नियम बनाए हैं श्रद्धा से नित्य प्रति उसकी पालना करें। और गुरु को जो उन्होंने नाम की दात बख्शी है हमारे आत्म कल्याण के लिए, जैसे कि फरमान हो रहे हैं 2 घंटे नाम का सिमरन हर गुरमुख के लिए अनिवार्य। 2 घंटे लगातार नहीं बैठ सकता, सवेरे अमृत वेले में उठ के 1 घंटा करे, बाकी आधा घंटा दिन में 2 बार कर ले। तो कितना आसान बना दिया भक्ति को, नहीं तो कितनी कठोर साधना करनी पड़ती थी। घर बार त्याग के पहाड़ों की कंदराओं में भूखे प्यासे कितना साधना करनी पड़ती थी। धूड़ी जमा करके अपने शरीर को तपाना पड़ता, ठंडे जल में खड़े रह गए करो भाई। तो ये सारी जितनी तकलीफ़ें परेशानियाँ, ये ऐसा कठोर जो साधना थी, महापुरुषों ने उसको जो है कितनी अपार रहमत कृपा करके आसान कर दिया। संसार में रहो, परिवार में रहो, परिवार की पालना करो, संसार के काम धंधे करो, जितना ज़रूरी इनको समझते हो उतने ज़रूरी है भक्ति के नियम, नाम का सिमरन भी उतना ज़रूरी समझो। तो कितना महापुरुषों के गुण को भक्ति को आसान कर दिया। जितनी प्रीत कुटुंब से तेती गुरु से होए, चला जाए बैकुंठ में तेरा पल्ला ना पकड़े कोई। उतनी प्रीत कर ले सतगुरु से जितनी अपने परिवार से करता है। यमराज के यमदूत तेरे नेड़े भी नहीं आएंगे, तू बैकुंठ का अधिकारी बन जाएगा, सचखंड का अधिकारी बन जाएगा। तो महापुरुषों के वचन गुरु को हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारा लोक परलोक सुखी करने के लिए, मनुष्य जन्म सफल करने के लिए महापुरुषों के वचनों पर ही चले, अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ भर ले। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।